हेलो गाइज, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। माय नेम इज़ निकिता चौहान और आज हम बात करेंगे रिंग ऑफ फायर की। सो व्हाट इज़ रिंग ऑफ फायर? मैं आपको कोई अंगूठी नहीं दे रही जिसमें आग लग जाए, ऐसा नहीं, मैजिक वैजिक नहीं दिखाती। मैं काफ़ी स्टूडियस बच्ची हूँ। हम साइंस की बातें करेंगे, ज्योग्राफी की बातें करेंगे, ठीक है। हम बात कर रहे हैं अपने अर्थ के एक फिनोमेना की। या रिंग ऑफ फायर एक ऐसी जोन है जहाँ पर एक्टिव वॉल्केनोज होते हैं, अर्थक्वेक्स आते हैं और काफ़ी सारी प्लेट की मूवमेंट्स होती हैं। और इस जोन के अंदर 75% जो टोटल अर्थ के वॉल्केनिक इरप्शंस होते हैं वो इधर होते हैं। अराउंड 450 वॉल्केनिक इरप्शंस हर साल इधर ही होते हैं। और अर्थक्वेक्स भी काफ़ी ज़्यादा हैं। 95% जो अर्थ के टोटल अर्थक्वेक्स हैं वो इधर ही होते हैं, इस जोन में, ठीक है। और जो मोस्टली 8 मैग्नीट्यूड के ऊपर जो अर्थक्वेक्स आते हैं वो ज़्यादातर इधर के ही होते हैं। बट ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे भी रीज़न है। प्लेट टेक्टोनिक्स हमने पढ़ी होगी अपने छोटे क्लासेस के अंदर। जो मूवमेंट होती है मेजर और माइनर प्लेट्स की वो होती है प्लेट टेक्टोनिक्स। सो हम धीरे धीरे करके सारे प्लेट टेक्टोनिक्स को पढ़ेंगे। पहली है कन्वर्जन बाउंड्री, फिर है कन्वर्जन, फिर डाइवर्जन, फिर एक छोटा सा टॉपिक है हॉटस्पॉट का, उसके बाद ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। ये 4 चीज़ हम पढ़ेंगे धीरे धीरे, ठीक है। सो पहले बात करते हैं कन्वर्जन बाउंड्री की। मेरे इन दोनों हाथों को आप प्लेट समझिए, ठीक है। ये है प्लेट 1, ये है प्लेट 2। और हाँ, एक चीज़ और, प्लेट्स जो होती हैं ना, जो ओशनिक प्लेट होती हैं और जो कॉन्टिनेंटल प्लेट होती हैं वो दोनों अलग होती हैं। ओशनिक प्लेट जो होती हैं वो हैवियर होती हैं एज़ कम्पेयर टू कॉन्टिनेंटल प्लेट। ओशनिक प्लेट कॉन्टिनेंटल प्लेट के नीचे चली जाती हैं, सबडक्ट कर जाती हैं, जबकि जो कॉन्टिनेंटल प्लेट हैं वो लाइटर होती हैं, सो वो ओशनिक प्लेट के ऊपर चली जाती हैं। सो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए, और दूसरी है जो प्लेट बड़ी होगी वो छोटी प्लेट के नीचे चली जाएगी, सबडक्ट हो जाएगी। जैसे प्लेट ए है वो बहुत बड़ी है, प्लेट बी है वो छोटी है, तो वो बड़ी प्लेट छोटी प्लेट के अंदर चली जाएगी क्योंकि वो हैवियर है, इसलिए वो अंदर सबडक्ट हो जाएगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपनी फर्स्ट प्लेट कन्वर्जन प्लेट बाउंड्री की। तो ये 2 प्लेटें हैं, दूर हैं, एक दूसरे के पास आ रही हैं, ठीक है। ये देखो एक दूसरे के पास आ गई। अब क्या होगा, एक नीचे जाएगी, एक ऊपर जाएगी, एक सबडक्ट करेगी, है ना। तो ये प्लेट इसके नीचे चली जाएगी, सबडक्ट कर जाएगी, ठीक है। जिस पॉइंट पे ये सबडक्ट करेगी वो जोन होगा सबडक्शन जोन, ओके। तो इस जोन पे ये सबडक्ट कर जाएगी और वो नीचे नीचे जाएगी, ठीक है। सो ये हुआ कन्वर्जन प्लेट बाउंड्री। अब इधर जिस पॉइंट पे ये सबडक्ट करेगी तो इधर ये प्लेट नीचे चली गई। अब एज वी नो अर्थ का टेम्परेचर बहुत हाई होता है, तो अगर टेम्परेचर हाई है तो ये प्लेट अंदर जाके मेल्ट हो जाएगी। अब मेल्ट होगी तो वो क्रिएट करेगी लावा, माग्मा। अब ये जो माग्मा है वो ऊपर जाएगा, जैसे ये प्लेट थी, इधर से ये माग्मा ऊपर जाएगा, कहीं तो जाएगा, उसे निकलना है, तो वो निकलेगा, होल कर देगा लैंड के अंदर, क्रस्ट के अंदर। अब ये निकलेगा और इधर से लावा का इरप्शन होगा, इरप्शन हो के वॉल्केनिक आइलैंड बन जाएगा, और ऐसे क्रिएट होता है वॉल्केनिक आइलैंड, ठीक है। सो नोट्स पे वापस आता है। ये देखिए, मैंने कहा था दोनों प्लेट एक दूसरे के पास में आ रही हैं, कन्वर्ज हो रही हैं। इधर एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे चली गई, ये जो जोन था नीचे जाने का ये हो गया सबडक्शन जोन। अब यहाँ जो ये प्लेट नीचे गई, यहाँ पर ये प्लेट मेल्ट हो गई ड्यू टू हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब ये मेल्टेड प्लेट ऊपर जाएगी क्योंकि उसे कूल डाउन होना है, तो ये ऊपर जाएगी, इधर होल करेगी और यहाँ से ये ऊपर जाएगी, वॉल्केनो क्रिएट करेगी। अब एक एग्जांपल बताती हूँ इस टाइप के प्लेट बाउंड्री का, ठीक है। रिंग ऑफ फायर के अंदर ही है जो हमारी पैसिफिक प्लेट है और नॉर्थ अमेरिकन प्लेट। वेट, मैं आपको मैप के थ्रू समझाती हूँ। ये देखिए, ये है पैसिफिक प्लेट, ये है नॉर्थ अमेरिकन प्लेट। इधर से स्टार्ट होती है, इधर तक नॉर्थ अमेरिकन, और ये पूरी पैसिफिक प्लेट है। तो ये जो प्लेट है ये नॉर्थ वेस्ट साइड को जा रही है, और ये है साउथ की साइड आ रही है। तो ये जो पैसिफिक प्लेट है वो ओशनिक प्लेट है, हैवियर है, वो
सबडक्ट कर रही है अंडर नॉर्थ अमेरिकन प्लेट। अब वेट मैं समझाती हूँ, ये पैसिफिक प्लेट है, ओशनिक प्लेट है, हैवियर है, ये नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है, कॉन्टिनेंटल प्लेट है, लाइटर है। अब ये इसके नीचे सबडक्ट करेगी, तो जो वॉल्केनो क्रिएट होंगे ये इस प्लेट पे, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट पे क्रिएट होंगे। तो यहाँ देखो ये जो सारे वॉल्केनोज है ना, इधर ये इस रीजन में, अलास्का के रीजन में, इस साइड जो वॉल्केनोज काफ़ी ज़्यादा हैं। और ये जो रीजन है, इधर कौन सा नेशन है, जापान के ऊपर चाइना का लैंड है, सॉरी रशिया का लैंड है। ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है बिटवीन जापान एंड रशिया। सो ये जो रीजन है और ये रीजन है, दोनों जगह पे काफ़ी सारे वॉल्केनिक इरप्शंस होते हैं। क्यों? क्योंकि ये कन्वर्जन बाउंड्री की वजह से हुआ है, क्योंकि नॉर्थ अमेरिकन प्लेट के नीचे पैसिफिक प्लेट सबडक्ट हुई है, उससे वॉल्केनो क्रिएट हुए। तो ये था कन्वर्जन बाउंड्री। अब दूसरा है डाइवर्जन बाउंड्री। अब डाइवर्जन बाउंड्री क्या होती है, जैसे ये दो जैसे प्लेट्स थी जो पास में आई तो कन्वर्ज हुई, और वो दूर जाएंगी तो डाइवर्ज होंगी। अब जैसे दो प्लेट्स हैं, दूर जा रही हैं, गई, बीच में जगह हुई, होल हुआ, उस होल में से निकलेगा माग्मा और वो माग्मा बनाएगा वॉल्केनो। देखो जैसे ये दो प्लेट्स हैं, इन दोनों के बीच में गैप आया, ठीक है। अब ये गैप धीरे धीरे बढ़ेगा और इसके नीचे जो ज़मीन के अंदर जो माग्मा होगा वो इसमें से निकलेगा। अब माग्मा को ये इजी जगह मिली ना निकलने के लिए, तो इधर से निकलेगा और ये बनाएगा वॉल्केनो, ठीक है। उसके बाद होता है हॉटस्पॉट। हॉटस्पॉट एक ऐसा रीजन होता है जहाँ पर वॉल्केनिक इरप्शंस होते ही हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि हमें पता है अर्थ बनता है क्रस्ट, मेंटल, कोर, इन सब से, और अंदर क्रस्ट के जो अंदर मेंटल होती है उस रीजन में बहुत सारा मोल्टन माग्मा है, तो वो निकलता है क्रस्ट के थ्रू, और ऐसे हॉटस्पॉट्स में से या नॉर्मली वो निकलता है वॉल्केनोज में से। तो ये हॉटस्पॉट ही एक सोर्स है माग्मा के निकलने का। अब ऐसा ही एक हॉटस्पॉट का मैं एग्जांपल देती हूँ आपको, रीयूनियन हॉटस्पॉट। ये रिंग ऑफ पैसिफिक में लाइन नहीं करता, बट हाँ इंडिया से रिलेटेड है, सो मैं बता रही हूँ। रीयूनियन हॉटस्पॉट का क्या है, जब इंडिया की जो प्लेट वो गोंडवाना लैंड से टूटकर यूरेशियन प्लेट के साइड गई, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट हमें पता ही है काफ़ी मिलियन ईयर्स पहले वो टूट के यूरेशियन प्लेट की तरफ गई, जिससे हमारा हिमालय का फॉर्मेशन हुआ। जब ये टूट के जा रही थी तो 45 मिलियन ईयर्स पहले ये हॉटस्पॉट, रियूनियन हॉटस्पॉट पॉइंट के ऊपर लाई कर गई। जैसे ये रियूनियन हॉटस्पॉट पॉइंट है, ये इंडियन प्लेट है, ये इधर लाई करी, तो जब इंडियन प्लेट इसके ऊपर लाई करी ना, तो इधर भी वॉल्केनिक इरप्शंस हुए। तो जो डेक्कन ट्रैप है ना आज का, उसके अंदर जो भी सॉइल मिलती है वो वॉल्केनिक ओरिजिन की है। क्यों है? क्योंकि वो रियूनियन हॉटस्पॉट के ऊपर से पास हुआ था, उस टाइम पे वो सॉइल बनी, ठीक है। तो ये देखो, ये मैप में मैंने बनाया है, ये अफ्रीका है, ये मेडागास्कर है, मेडागास्कर के इस साइड है रियूनियन हॉटस्पॉट। जो रेड कलर से मार्क है ये है रियूनियन हॉटस्पॉट, ये है इंडियन सब कॉन्टिनेंट, सॉरी इंडियन प्लेट, नॉट सब कॉन्टिनेंट। सो ये इंडियन प्लेट जाएगी इधर, मर्ज हो जाएगी यूरेशियन प्लेट से। जब ये इस पॉइंट पे थी तो अभी से 45 मिलियन ईयर्स पहले ये इस पॉइंट पे थी, रियूनियन हॉटस्पॉट पे। तो ये होते हैं हॉटस्पॉट जो वॉल्केनो क्रिएट करने के काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं। अब दूसरा क्या लास्ट ही मान लो, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। अब देखो दो प्लेट्स, पहले प्लेट ऐसे हुई, अब ऐसे हुई, अब देखो दो प्लेट साइड वाइज रखी हैं, है ना। तो अगर ये दो प्लेट ऐसे हो गई तो ये हो जाएंगी ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। अब ये दो प्लेट अगर ऐसे होंगी तो इसमें कोई वॉल्केनो क्रिएट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वॉल्केनो तो क्रिएट होता है जब प्लेट एक दूसरे के अंदर जाए और या दूर जाए, जिससे माग्मा क्रिएट हो या माग्मा को जगह मिले। तो ऐसा कुछ तो हो नहीं रहा, ये तो ऐसे हो रही हैं, साइड वाइज जा रही हैं। तो इसलिए जब वो ये साइड वाइज जाती हैं तो ये ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, इसमें अर्थक्वेक होते हैं, बहुत सीवियर अर्थक्वेक होते हैं, जिसका एक एग्जाम्पल है ये सेंट एंड्रूज फॉल्ट, जो कि नॉर्थ अमेरिका में है। एक्चुअली क्या हुआ, जो पैसिफिक प्लेट है ना और नॉर्थ अमेरिका की प्लेट है, वो दोनों ट्रांसफॉर्म बाउंड्री,
यहाँ देखिए ये जो नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है और ये पैसिफिक प्लेट है, तो ये पैसिफिक प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, ये कैरोलिना का कोस्ट है, वहाँ पर साइड वाइज मूव हो जाते हैं, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री क्रिएट करते हैं। इस साइड जो है ना, यहाँ मैंने लिखा सेंट एंड्रूज फॉल्ट, इधर एक फॉल्ट क्रिएट होता है, वो अभी भी है, और उधर काफ़ी सारे एक्टिव अर्थक्वेक्स भी आते हैं और बहुत सीवियर अर्थक्वेक्स होता है, काफ़ी सारे लोगों की डेथ भी हुई है इन अर्थक्वेक की वजह से। तो ये सब था, और कुछ आईएमपी वॉल्केनोज हैं जैसे ओजोस डेल सलाडोर जो यहाँ पे है साउथ अमेरिका में। इधर जो एंडीज माउंटेन बना वो भी इसी वजह से है, प्लेट टेक्टोनिक की वजह से। और दूसरी एक इन्फॉर्मेशन, ये रिंग ऑफ पैसिफिक को सर्कम पैसिफिक जोन भी कहते हैं क्योंकि ये पैसिफिक ओशन में है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।